साथियों, मैं योगेश प्रजापति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जनरल साइंस की क्लास हम पढ़ रहे थे और क्लास 1 और क्लास 2 हमने देख ली थी। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है, बच्चा पहले प्रीवियस क्लास को जरूर देखना, क्लास 1 एंड क्लास 2, क्योंकि बेसिक से आपको तभी समझ में आएगा। चलिए हम आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं एंड आइसोडाइफर क्या होते हैं। पहले तो इन 5 की बात करेंगे। देन देखिए, हमने मौलिक कण जो पढ़ लिए थे, परमाणु में कौन कौन से पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके अलावा कौन कौन से अन्य परमाणु कण कौन कौन से होते हैं, वो हम सभी प्रकार के कणों को हम यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, समझिए। पहला हमारे पास में आता है समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं आइसोटोप, समस्थानिक। नाम से ही पता चल रहा है समस्थानिक यानी जिनका स्थान क्या हो, समान हो। अच्छा, स्थान समान किससे होता है, तो स्थान समान होता है परमाणु क्रमांक से, यानी कि परमाणु क्रमांक तो इनका क्या होना चाहिए बेटा, समान। परमाणु क्रमांक तो हो समान। अच्छा, परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन दूसरा क्या बचता है, द्रव्यमान संख्या। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है ना, ये क्या होता है, अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ओके, डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। समस्थानिक यानी जिनका स्थान समान हो। स्थान समान किसके अकॉर्डिंग होता है, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इसको जमाया गया है, तो ये इनके स्थान को डिनोट करता है। तो परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। इसी के साथ में बेटा एक चीज और पूछी जाती है। देखिए, परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या। जो हमने मौलिक कण पढ़े थे ना, वही चीज यहाँ है। तो प्रोटॉन की संख्या भी हम कह सकते हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान हो, या फिर कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान हो। और द्रव्यमान संख्या, तो बेटा द्रव्यमान संख्या में हमने क्या पढ़ा, ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, आप लास्ट क्लास देखोगे आपको समझ में आएगा कि द्रव्यमान संख्या हमने क्या पढ़ा बेटा, तो द्रव्यमान संख्या में हमने पढ़ा ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब आप यहां से समझोगे सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों द्रव्यमान संख्या बनाते हैं, और प्रोटॉन तो पहले ही हम क्या कह रहे हैं, समान है। अच्छा, प्रोटॉन समान है तो अलग कौन बचा, कि सर न्यूट्रॉन बचा। बात समझ में आई। दैट मीन्स यहाँ जो द्रव्यमान संख्या है ना, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो बेटा, भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी, वो भी क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। आई होप समस्थानिक के बारे में चीजें क्या समझ में आई। परमाणु क्रमांक समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। और दूसरी बात हम करें, प्रोटॉन की संख्या तो समान हो लेकिन उसके न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। कुछ एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी सुनिएगा। देखिए, क्या क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं बेटा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, दूसरा आता है हमारे पास में 1H2 और तीसरा आता है हमारे पास में 1H3। ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रोटियम। जो 1 वाला है प्रोटियम, जो 2 वाला है वो ड्यूटेरियम, और जो 3 वाला है उसे कहा जाता है ट्रिटियम या ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। देखिए, इनमें बात करें हम तो ये द्रव्यमान संख्या को डिनोट करता है 1, 2 एंड 3, और ये जो नीचे का बना बेटा, ये प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। मतलब आपसे पूछे कि सर इस हाइड्रोजन में, प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे। देखिए, प्रोटॉन पूछे तो डायरेक्ट इस संख्या को आप बताओगे कि सर प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है और ट्राइटियम में भी 1 है। पर पूछे आपसे न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये दोनों द्रव्यमान संख्या मिलकर के बनते हैं, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें से अगर हम प्रोटॉन को हटा दे तो क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन। मतलब कभी भी न्यूट्रॉन निकालने हो ना आपको, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस कर दो, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो प्रोटियम में प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 0। ड्यूटेरियम की बात करें तो 2 में से 1 माइनस करेंगे बेटा 1 आएगा, मतलब ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 1। और ट्रिटियम की बात करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बेटा आएगा 2। तो ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 प्रकार के समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, और ट्रिटियम में, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं वो कौन सा है बेटा, प्रोटियम।
ठीक है, पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं ना, उसमें 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। उन 118 तत्वों में से हम देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या 0 सिर्फ और सिर्फ प्रोटियम में होती है। हाइड्रोजन का एकमात्र ऐसा तत्व प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसके अलावा पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में कहीं भी न्यूट्रॉन की संख्या 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे समस्थानिक की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समभारिक। देखिए नाम से पता चला समभारिक यानी इसका भार क्या होगा, समान होगा। मतलब हम इसको कहेंगे कि जिसकी द्रव्यमान संख्या तो क्या हो बेटा, समान हो। जिसकी द्रव्यमान संख्या तो क्या हो, समान हो। अच्छा, द्रव्यमान संख्या समान होगी तो भिन्न भिन्न क्या होगी, तो भिन्न भिन्न होगी उसकी परमाणु संख्या। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या, देखो द्रव्यमान संख्या तो समान हो लेकिन जिसकी परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या या फिर हम बोलते प्रोटॉन की संख्या, दोनों का मतलब एक ही है। तो परमाणु संख्या, ये हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या ये कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जांपल हमने देखे थे यहाँ समस्थानिक के। देखिए तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब देखिए ऐसे सम न्यूट्रॉनिक की बात करेंगे तो यहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना। न्यूट्रॉन की संख्या समान होना। अरे न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी, समान होगी। किसमें, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन में। नेक्स्ट आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो बिल्कुल ठीक है सर, क्या होगा इसका मतलब, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होगी बेटा, समान होना। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना क्या कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। अच्छा एक और आता है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या ही समान होना आइसोडाइफर कहलाता है। मतलब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इन दोनों की संख्या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कैसी हो, समान हो। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं, आइसोडाइफर होगा। ठीक है, तो बेटा ये बात समझ में आई। अभी तक हमको सारी चीजें क्लियर हुई। बेसिकली होता क्या है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का डिफरेंस निकाला जाता है तो वो अंतर सेम आना चाहिए। तो मैं पूरा लिखता हूं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर, इनका डिफरेंस वो होना चाहिए समान। किसी भी तत्व में प्रोटॉन है उसमें न्यूट्रॉन है, इसका अंतर देख लो कितना आ रहा है। ऐसे दूसरा तत्व लेंगे उसका अंतर देख लेंगे कितना आएगा, वो हमारे पास में कैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए, वो आइसोडाइफर कहलाएंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हमने करी। समस्थानिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो या परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। समभारिक द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, या प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, वो समभारिक कहलाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या उसमें समान होगी। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। आइसोडाइफर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होना, या फिर हम कहेंगे इनके डिफरेंस को समान करेंगे। चलिए कुछ बात हो चुकी है हमारी। अब देखिए आगे कुछ परमाणु कणों की बात करें। परमाणु कणों में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो आता है पॉजिट्रॉन। बेटा पॉजिट्रॉन नाम से पता चला इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन थोड़ा मिलता जुलता नहीं लग रहा, मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, उसका अपोजिट। ठीक है, तो मतलब आप देखोगे इस पर जो आप देखो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इसका मतलब क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जितना होगा ना, उससे इसका पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी उतना ही होगा। और आवेश की बात करोगे चार्ज की, तो आवेश कितना होगा बेटा, आवेश कितना होगा, आवेश होगा पॉजिट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, मतलब धनावेश। कितना होगा, धनावेश। इसका आवेश होगा धनावेश, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, उसका अपोजिट है मतलब धनावेश। और द्रव्यमान समान रहेगा, आवेश उस पर चेंज हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, सीडी एंडरसन ने। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉजिट्रॉन समझ में आया। सेकंड मेसॉन पर चलते हैं। सर मेसॉन क्या होता है, तो देखिए मेसॉन पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है मेसॉन, इस पर क्या होता है, धनावेश, ऋणावेश और उदासीन तीनों प्रकार का हो सकता है। मेसॉन जो होता है ये जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो प्लस, माइनस और उदासीन, जीरो तीनों प्रकार का होता है। खोज किसने करी, युकावा ने। खोज किसने करी, युकावा ने। इसका जो द्रव्यमान होता है, वो इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन से तो अधिक होगा, और प्रोटॉन से कम होगा, और प्रोटॉन से कम होगा, प्रोटॉन से कम होगा। ठीक है, मेसॉन की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा और प्रोटॉन से कम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो, अरे न्यूट्रिनो पे चार्ज कितना होता है, जीरो। ठीक है, खोज किसने करी, पोलिंग ने। मेसॉन की किसने करी, युकावा ने। ठीक है, न्यूट्रिनो कितना आता है, जीरो, उदासीन होता है।
नेक्स्ट आता है एंटी प्रोटॉन। नाम से पता चल रहा है एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन का अपोजिट होगा। प्रोटॉन का अपोजिट होगा मतलब इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन का प्रतिकण कहते हैं। प्रोटॉन का प्रतिकण किसे कहते हैं, एंटी प्रोटॉन को कहते हैं। न्यूट्रिनो वगैरह कुछ मत लगा देना ना। प्रोटॉन का प्रतिकण कौन होता है, एंटी प्रोटॉन। खोज किसने करी, सिंगरे ने। खोज किसने करी, सिंगरे ने। इसके द्रव्यमान की बात करोगे तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, तो इसका द्रव्यमान होगा प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का प्रतिकण है। और आवेश की बात करोगे, चार्ज की बात करोगे तो आवेश कितना आएगा, आवेश आएगा प्रोटॉन का अपोजिट मतलब माइनस में। किसमें आएगा, माइनस में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में एंटी न्यूट्रॉन। एंटी न्यूट्रॉन इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रॉन का प्रतिकण है। न्यूट्रॉन का प्रतिकण है। न्यूट्रॉन का प्रतिकण कौन सा होता है, एंटी न्यूट्रॉन। स्टूडेंट यहां गलती करता है, न्यूट्रिनो लगा देता है। न्यूट्रिनो नहीं होता बेटा, न्यूट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन होता है। ब्रूस कोर्क ने इसकी खोज करी थी, साथ में 3-4 साइंटिस्ट और थे, नाम याद रख लेना आप, ब्रूस कोर्क। ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी। अच्छा, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होगा, न्यूट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होगा, न्यूट्रॉन के बराबर। अगर हमें पता है कौन सा किसका प्रतिकण है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वो किसके बराबर होगा। और चार्ज की बात करोगे, आवेश की बात करोगे तो बेटा कितना होगा, तो बिल्कुल जीरो ही होगा। चार्ज की बात करोगे कितना होगा, जीरो। तो न्यूट्रिनो पर भी जीरो है और साथ में एंटी न्यूट्रॉन पर भी कितना है, जीरो है। तो आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें हमने समझने का प्रयास किया। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, इसके अलावा कुछ परमाणु के अन्य कण जो हमने देखे। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से कैसे आता है, 3 कण आपको मौलिक दे देगा, एक अलग से उठा के दे देगा, पूछेगा कौन सा परमाणु का मौलिक कण नहीं है। तो देखिए 3 हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मौलिक कण होते हैं। इनके अलावा ये 5 जो देखे हमने ये अन्य कण है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास पसंद आए ना तो क्लास को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद में सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।